देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि सरकार को चार धाम यात्रा के शीतकालीन गद्य स्थल पर शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं इस बाबत बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्य स्थलों पर चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापना के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण के कई कार्य पूर्ण होने की ओर है। जैसे ही सरकार के द्वारा मूलभूत अवस्था अपना कार्य को पूर्ण कर लिए जाएंगे, उसके बाद शीतकालीन यात्रा पर सरकार जल्द फैसला लेगी। मुक्तेश्वरानंद जी का भी यही कहना है कि जो शीतकालीन यात्रा है उसको चालू करना चाहिए ताकि जो यात्रा है वो कंटिन्यूसली रहे। क्या बीकेटीसी की ओर से, मंदिर समिति की ओर से इस पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है? देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूँगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है। तो उसको वहाँ पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है, वो लगभग समाप्ति की ओर है। इसके पश्चात हम द्वितीय चरण का उसका डीपीआर डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। तो जब ये कार्य वहाँ पर पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो एक न्यू डेस्टिनेशन के रूप में होगा और शीतकालीन पूजा, जो शीतकालीन यात्रा की हम जो बात कर रहे हैं उसका एक प्रमुख धुरी बनेगी। इसी प्रकार से जो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है वहाँ पर बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के पश्चात शंकराचार्य जी की गद्दी वहाँ पर विराजमान होती है। तो उसके विकास के लिए भी वहाँ पर भी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर मुख्यतः जो समस्या थी वो पार्किंग की है और हमने इसके लिए प्रयास भी किया था। शासन से भी हमारी बातचीत हुई थी पार्किंग की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि इस बीच वहाँ पर जो आपदा आई, भूदसाव की समस्या हुई, उसके कारण थोड़ा सी कठिनाई पैदा हुई। तो लेकिन उसके बावजूद हम उसका अध्ययन कराने के पश्चात निश्चित रूप से उसको भी शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इसी प्रकार से पांडुकेश्वर स्थित जो योग ध्यान मंदिर है हमारा, वहाँ पर भगवान बद्री विशाल के जो महापंचायत होती है उसके जो कुबेर जी और उद्धव जी की जो उनके बाल सखा है उनकी डोली वहाँ पर विराजमान रहती है। उस स्थल के विकास के लिए भी वहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो जितने भी हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं उनके अलावा जो अन्य भी हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं उन पर भी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और जैसे त्रिजुगी नारायण है जहाँ पर कि जो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हमारे प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी उसके लिए भी विकास के लिए अभी विगत दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर दौरा भी किया था और उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई है कि वहाँ पर त्रिजुगी नारायण में मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये सारी जितनी भी कवायद हैं ये शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।